बिलोंग करती हूँ कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। एक एनर्जी है जिसके साथ हम जीते हैं, हमारे एथिक्स हैं, हमारे कर्म है। योर इंटेंशन स्पीक अ लॉट अबाउट यू एज अ ह्यूमन। I want to know कि ये टैरो क्या है? व्हाट इज टैरो? कुछ साल पहले तो टैरो का नाम फ्रैंकली टेलिंग यू नहीं सुना था। डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड कुंडली ज्योतिष आचार्य, जिसको हम होरा शास्त्र भी कहते हैं। मतलब मैं उसका आपको period 5 साल तक टैरो बता सकती हूँ। मैं 17 की थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, हील किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि उन्होंने मुझे इस पाथ पे डाला, एक मीडियम बनाया। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद मैं अपनी फैमिली को इतने अच्छे से हील नहीं कर पाती। कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और सामने से उनका कॉल आ जाता है, एक्चुअली या राइट। अगर हमारे कोई बहुत क्लोज होता है और वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं, या हमें लगता है कुछ ना होने वाला है, वो कैसे आ रहा है हमारे पास मैसेज। कहती हूँ कि मेरा आई लव यू मेरे लिए फर्स्ट है, किसी और का हमेशा सेकंड रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा मनचंदा, और आप सबके बहुत प्यार की वजह से आज मुझे बुलाया गया है टू डू अ पॉडकास्ट विद आरजे सीमा वर्मा। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूं कि कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा पॉडकास्ट एंजॉय करें, क्योंकि इसमें हम टैरो और ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत खूबसूरत बातें करने वाले हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हर बार की तरह एक नया एपिसोड और कुछ नया एक्साइटिंग। आई टेल यू आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। और आज मैं ही नहीं एक्साइटेड हूँ, मेरा जो स्टूडियो है इसमें मेरा कैमरामैन, मेरी मैनेजर, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। व्हाई? बिकॉज आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आई हुई है। और ज़ौक साहब का एक शेर कहता है कि इनके तारुफ की ज़रूरत क्या है, इनके तारुफ की ज़रूरत क्या है, फूल के आगे से गुजरो तो महक आती है। तो ये जो महक है ये टैरो की महक है। और हम बहुत एक्साइटेड इसीलिए भी हैं क्योंकि मेरे लिए टैरो कुछ नया है और मैं आज बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। एंड without wasting any more time, let me introduce you to our beautiful smiling guest, अभिलाषा मनचंद। थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मुझे आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा पहला पॉडकास्ट मुझे आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आज पता है हम थोड़ा सा ना स्टूडियो का मौसम अलग है क्योंकि सबको ये लग रहा है कि टैरो मैं रीडिंग करा लूँ, मैं रीडिंग करा लूँ। तो हम बीच में वो भी थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा सा आप रीडिंग करके किसी ना किसी की ज़रूर बताएं। डेफिनेटली। और बातों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। तो मैं आपसे कुछ इस अंदाज में पूछ लूं कि कड़क सवालों के लिए तैयार है कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप देखने में तो बहुत यंग लग रही हैं। जी। आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड। हाँ, तो फिर आप मतलब बहुत छोटी हैं अगर मैं ये कहूँ। ये ऑकल्ट साइंस में कैसे आ गई हैं आप? मतलब कैसे इंटरेस्ट आ गया? आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो तो पार्टी, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, बहुत कुछ और होता है। लेकिन आप इसमें कैसे आई? क्या स्टोरी है वो शॉर्ट में बताइए ना हमें। बिल्कुल। देखिए, लाइफ का जो एक पार्ट है, जैसे कहते हैं हम कि आप पार्टीज में जाइए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, वो मैं भी बहुत करती हूँ। अच्छा। बट इसके साथ जो एक प्रिंसिपल होता है लाइफ का, जिसे हम कहते हैं कोर ट्रूथ, जिसके ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो परमात्मा है। और उससे हम कभी भी मुंह नहीं फेर सकते। हम कितने भी बड़े हो जाएं, आखिरकार हमें घूम के वहां तक पहुंचना ही है। राइट। तो बचपन से ही मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। और मैं समझती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हूँ। बचपन से ही मेरे को बहुत इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से मैं इस खोज में आगे बढ़ी कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। आखिर अगर ये सच है तो इस सच की तह क्या है। तो वो करते करते मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि हर एक सोल को, एक इंसान को नहीं बट हर एक सोल को कभी ना कभी स्पिरिचुअलिटी को अपना के ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वही रास्ता हमारे मोक्ष का एक द्वार है। ये तो बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप सुन रहे हैं इनको। और ये जो आप कह रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड ये जो भी बात की आपने,
इस एज में तो कहते हैं कि मतलब पता ही नहीं होता कुछ, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो तो एक उम्र के बाद होती है। तो इतनी जो डीप बात है, मुझे लगता है इनबॉर्न ही है। आपने अपने दादा का नाम लिया। मेरे परदादा जी बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे। ओके। और उनको कहते हैं गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए थे। अच्छा। मैंने कभी उनको एज अ ह्यूमन फॉर्म में नहीं देखा, और मैं समझती हूँ कि उन्हीं की देन की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और लोगों को हील करना चाहती हूँ, क्योंकि कलयुग में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। राइट। तो मैं एक ऐसी स्पिरिचुअल फैमिली को बिलोंग करती हूँ कि मैं उसकी लेगेसी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या बात है। आपने अभी अपनी बातों ही बातों में कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं डीप जाऊं इसमें। बताना चाहेंगे क्या ऐसा क्या हुआ कि कुछ तो होगा? मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जी। देखिए, ट्रॉमास या सफरिंग्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं। किसी को, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक पोटैटो को या एक एग को और कॉफ़ी को उबलते हुए पानी में डालते हैं तो तीनों चीज़ें अलग अलग रूप लेती हैं। राइट। आलू सॉफ्ट हो जाता है, पोटैटो और जो एग है वो अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से उसका शेल हार्ड रह जाता है ना। और कॉफ़ी जो है हर चीज़ में ढल के उसको अपना रंगत ले लेती है। राइट। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे हिस्से हुए। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लॉसेस हुए, कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी जिसकी वजह से मैं इस साइंस के अंदर और जाती गई कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आती है, आखिर ग्रह नक्षत्र क्या है, आखिर प्लैनेट्स क्या हैं, टैरो क्या है, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, ये आखिर क्या होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी कुंडली में जो लिखा है उसी से हमारा भाग्य बनता है। हमारे भाग्य उन सारे जन्मों से भी रिलेटेड हैं जिसमें हमने कुछ ना कुछ पाप किया। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ने लगी, समझने लगी, और मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जब तक आप दर्द से नहीं गुजरते आप परमात्मा के करीब नहीं आ सकते। राइट। परमात्मा पहले आपको अकेला करता है और फिर कहता है कि अब तुम रेडी हो, मोक्ष के बंधन से आज़ाद हो, तो अब तुम रेडी हो मेरे पास आने के लिए। बट आज के टाइम पे कलयुग में सिर्फ आप मोक्ष के बंधन से आज़ाद होके स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मतलब है कि आप अपने लाइफ के कर्मों को करते जाएं और उनसे इतना अटैच ना हो और भगवान को आगे मानते जाएं। मैं अभी आपसे यही पूछने वाली थी कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फ़र्क है, लेकिन आपने अभी इसको थोड़ा सा इसका विस्तार कीजिए। देखिए, बहुत सारे रिलीजन्स को हम पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं ना। मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगी, कोई रिलीजन अच्छा या बुरा नहीं है, बट वो हमें जीवन जीने का एक तरीका बताता है कि आप सुबह उठ के नहाइए या आप शाम को मंदिर जाइए या गुरुद्वारे जाइए या जैसे भी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इन सब धर्मों के परे एक एनर्जी है कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने किसी का हाथ काटा है किसी जन्म में तो उंगली तो कटवानी पड़ेगी, आप कितना भी अच्छा कर्म कर लें। राइट। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से ये चीज बताना चाहूंगी। बताइए। 2 मित्र थे जी। और एक मित्र भगवान को बहुत मानता था और दूसरा मित्र जो उसका था वो चोर था। तो जो मित्र भगवान को बहुत मानता था वो उसको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, कभी कुछ लगा रहता था। तो एक दिन दोनों जंगल में जा रहे थे। अब जो अच्छा इंसान था उसमें से उसके पैर में तो लग गया, चुभ गया कांटा, और जो बुरा इंसान था उसको मिल गया जंगल में एक सोने का सिक्का। क्या बात है। अच्छा। तो उस बुरे इंसान ने बोला अच्छे इंसान से, देख तू तो 24 घंटे भगवान का नाम जाप करता है, तुझे तो कांटा चुभा और मुझे सिक्का मिला। तो उस दिन वो बहुत उदास होता है और रोते रोते सो जाता है, भगवान को ये बोलते हुए कि मैं तो कभी बुरा नहीं करता किसी का, तो आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। इनफैक्ट ये तो सबको फील होता है। बिल्कुल, हमें भी फील होता है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये हमें क्यों मिल गया। बिल्कुल। तो परमात्मा उसके सपने में आके कहते हैं कि तुम्हारा मित्र जो था उसके ऐसे कर्म थे कि उसको आज राजा बनना था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म करे कि उसको सिर्फ एक सोने का सिक्का ही मिला। अच्छा। तो उसके पाप पुण्य का जो कांटा होता है वो बैलेंस हो गया। पर तुम्हें तो आज मरना था, पर तुम्हें क्या मिला, सिर्फ एक कांटा। तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि भगवान ने हमें किस चीज से बचा लिया है। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी एक एनर्जी है जिसके साथ हम जीते हैं, हमारे एथिक्स हैं, हमारे कर्म है। ओके। यस। अच्छा, वैसे भी जब कई बार ना ऐसे घर में चाय की चुस्कियां लेते हुए कई बार डिबेट हो जाती है, फ्रेंड्स में भी हो जाती है कि भाई मैं तो मंदिर नहीं जाता, मैं गुरुद्वारे नहीं जाता, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, कोई ना कोई पावर है। आपने
सुना है कभी ऐसी बहस भी होती है, बिल्कुल। एक कोई कहता है कि नहीं मंदिर जाना चाहिए, कुछ कुछ करना चाहिए, कोई उपाय करने चाहिए, और एक इंसान कहता है कि मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं जानवरों को खाना खिला रहा हूँ, मैं हर काम अपना डिसिप्लिन से कर रहा हूँ, मेरा यही भगवान है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? राइट। दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता। योर एनर्जी स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू एज अ ह्यूमन। ओके। योर इंटेंशन स्पीक अ लॉट अबाउट यू एज अ ह्यूमन। कितने लोगों से आप मिलते होंगे, आप तो बहुत जाने माने हैं, आप कितने लोगों से मिलते रहते होंगे, और कई लोग ऐसे होते होंगे जो आपके सामने आपको लगता होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ तो ऑफ है, हमें समझ नहीं आ रहा पर कुछ तो ऑफ है। मतलब ना कुछ लोगों से मिलके ऐसी फीलिंग्स ही आती है कि दोबारा नहीं मिलना, दोबारा नहीं मिलना, और कुछ को देख के लगता है कि जाना नहीं है, बैठे रहना है, बिल्कुल बस ये सामने वाला बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल। तो कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उन्हें ना चाहने का या ना पसंद करने का कोई रीजन नहीं होता, पर फिर भी हम नहीं कर पाते। वो क्या है, वो हमारी वाइब्रेशन ही तो है, हमारा ऑरा है, हमारी इंटेंशंस हैं जो हमसे पहले हमारे बारे में सब बोल देते हैं। अच्छा, वेरी डीप। यस। अच्छा, अभी आपने जैसे कुंडली की बात की, तो आई एक्चुअली वांट टू नो कि ये टैरो क्या है, व्हाट इज टैरो? कुछ साल पहले तो टैरो का नाम फ्रैंकली टेलिंग यू नहीं सुना था। ये जैसे जैसे हमारी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आया है टैरो? और हमारे जो पुरखे रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं, वो तो हमेशा नक्षत्रों की बात उन्होंने की है, कुंडलियों की बात की है। अब ये कुछ सालों से मैं सुन रही हूँ टैरो आ गया है, न्यूमरोलॉजी आ गई है, नंबर्स का गेम आ गया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज टैरो और ये आया कहाँ से है? इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जितनी भी चीजें सुनते हैं राइट। आज के टाइम पे, टैरो, कुंडली, आकाशिक रीडिंग्स, क्रिस्टल्स के बारे में, या अगर आप सुनते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो ये नई साइंस नहीं है। नहीं ये है? बिल्कुल नई साइंस नहीं है, ये सारी साइंसेस बहुत पुरानी है। जैसे न्यूमरोलॉजी की आपको सबसे पहली हिस्ट्री में मिलता है 1500 बीसी में। अच्छा जी। ऐसे ही टैरो के बारे में आपको 17th सेंचुरी में मिलेगा। टैरो के कार्ड्स को ताश के पत्तों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, इनसे गेम्स खेली जाती थी। पर ये हमारे देश में तो नहीं होता था ये शायद? हमारे देश में नहीं होता हाँ, था। वही मैं पूछ रही हूँ, बिल्कुल। वही बताइए। ये इजिप्ट में होता था। अच्छा, तो इजिप्ट के कार्ड्स हैं ये सारे के सारे। ओके। और इजिप्ट से होते हुए ये इटली आए, इटली से होते हुए स्पेन, टर्की, और धीरे धीरे इंडिया में आए। जैसे जैसे हमारा देश मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड छोटा होता गया, तो चीजें ट्रैवल करती गई। राइट। तो ये टैरो बेसिकली ताश के पत्तों की तरह खेला जाता था, और धीरे धीरे जितने भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, उन्होंने इन कार्ड्स को यूज करना शुरू करा। ओके। एंड स्लोली एंड स्टेडीली ये कार्ड्स आगे बढ़े। अच्छा। तो राइडर वेट कार्ड्स आर द मोस्ट ओरिजिनल कार्ड्स इन टैरो। और टैरो को बाकी बहुत सारी साइंसेस के साथ मिलाकर भी हम देखते हैं, जैसे क्रिस्टल्स हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रो हो गया, है ना, इन सब चीज़ों के साथ मिलाकर देखते हैं। और टैरो अपने आप में ही एक बहुत डीप साइंस है। ये हमें एक इंसान के बारे में सब कुछ बताती है जो हम जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि टैरो जो है वो सबसे पहले इजिप्ट से इसका ओरिजिन हुआ है, जी। तो बाहर के लोग तो ये नक्षत्रों को नहीं मानते, तो ये अपने आप में इतना पावरफुल है कि ये सामने वाले का, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कुंडली खोल के रख देता है? देखिए, इजिप्ट में नक्षत्र नहीं थे, लेकिन जितने भी आपके ऑकल्ट की चीजें आई हैं वो सारी इजिप्ट वाले एरिया से आई हैं। अच्छा। आप पेंडुलम डाउजिंग बोले, आप व्हाइट मैजिक बोले, हुडू, वूडू, ब्लैक मैजिक, जितनी भी चीजें आप सुनते हैं आज के टाइम पे, ये सारी इजिप्शियन कल्चर से ही आई है, बिकॉज इजिप्शियन कल्चर इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। ओके। ज्योतिष हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है जी, ठीक है जी। लेकिन दोनों काम करता सेम प्रिंसिपल पे ही है। अच्छा। और टैरो से बिल्कुल आप एक इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यानी अगर मैं अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहती, जी। मैंने अपनी कुंडली नहीं दिखानी है लेकिन मुझे अपना टैरो करवाना है, तो वही बातें आप बताएंगी जो मेरी कुंडली बताएगी? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हम टैरो में आपको ये नहीं बताएंगे कि राहु कैसा चल रहा है अभी, या शनि की दशा है या नहीं, वो बताना टैरो के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो इजिप्ट की अगर आप बात कर रही हैं तो वहां तो राहु शनि ये तो कुछ है नहीं ना, मानते नहीं। तो ये बता सकते हैं आप उसमें कि आपका जो पीरियड है ये डिफिकल्ट आएगा या ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। द डिफरेंस बिटवीन
न्यूमरोलॉजी एंड कुंडली ज्योतिष आचार्य, जिसको हम होरा शास्त्र भी कहते हैं, एंड टैरो इज दैट टैरो टेल्स यू द करंट एनर्जी ऑफ अ पर्सन. हाउ इज द पर्सन फीलिंग फॉर यू राइट नाउ, व्हाट आर देयर इंटेंशंस एट द मोमेंट. कुंडली आपको बताती है ओवरऑल, एक रिव्यू देती है एक इंसान के कैरेक्टर का, उनके जजमेंट का, उनकी थिंकिंग का. और कुंडली में भी तो जैसे वर्षफल तो निकलता ही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने जैसे कहा कि टैरो में उस समय की बात बताते हैं कि वो कैसा इंसान है, क्या फील कर रहा है, क्या है. तो अगर मैं आपसे अपना टैरो करवाना चाहूँ तो क्या आप मुझे 1 साल का टैरो कर सकती हैं? मतलब मैं उसका पीरियड 5 साल तक टैरो बता सकती हूँ. वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं पीरियड पूछना चाह रही हूँ. पीरियड इज 5 years. ओके. बट टैरो वर्क्स ऑन प्रिडिक्शन प्लस गाइडेंस. अच्छा. सो इट टेल्स यू दैट इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर स्टेप, XYZ स्टेप, तो ऐसा होगा, ये स्टेप लेंगे तो ऐसा होगा. हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इज योर चॉइस. ओके. बट टैरो गिव्स यू प्रिडिक्शन, ये लोगे तो ऐसा फ्यूचर है, ये लोगे तो ऐसा फ्यूचर है. अच्छा. अच्छा, अब जैसे आपने कहा, मैं सब व्यूअर्स की ओर से भी मैं आपकी तरफ से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जब ये एपिसोड देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन निकल रहा होगा, ये क्वेश्चन निकल रहा होगा, तो मैं आपकी तरफ से पूछ लेती हूँ. आपने कहा कि वो पेंडुलम भी वहीं का है और टैरो तो है ही, कार्ड्स हैं, ये सब है. तो वो एक हम ऐसे दिखते हैं, एक बॉल होती है, उसमें ऐसे 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 करते हैं हम. वो क्या है, वो क्या है? दैट इज अ क्रिस्टल बॉल. वो भी वहीं से ही है? बिल्कुल. अच्छा. ये इन सब चीजों के ओरिजिनेशन लगभग सेम एरिया से हुए हैं और धीरे धीरे फैलते गए. अच्छा अच्छा अच्छा. तो जब आप इस फील्ड में आई, बहुत छोटी, अभी आपकी एज बहुत छोटी है, तो कब से आप, बचपन से ही इस मैं लगभग 7 years प्लस से इस फील्ड में हूँ और मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करती हूँ बल्कि मैं सारी मॉडलिटीज सिखाती भी हूँ. ओके. जब आपको ये क्यूरियोसिटी हुई और आपको लगा कि नहीं मुझे जानना है कि ये क्या है, तो आपकी जो घर की समस्याएं थी, आप उनका वो निकाल सकी, सोल्यूशन निकाल सकी कि बिल्कुल क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बिल्कुल मैं निकाल सकी कि सबसे पहले तो मुझे अपनी लाइफ को लेके बहुत क्वेश्चंस थे. अच्छा. कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों. मैं 17 की थी when I started working and my father had a business loss and I started working at 17 and at that time I thought my life has ended, I've become a failure. And what will I do now? But then I studied on my own. I have done my bachelor's and master's in psychology. I am also working as in a job right now along with my tarot profession. So उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि क्या होगा मेरी लाइफ के साथ. तो पहले मैंने अपनी लाइफ को हील किया. जी. Charity begins at home, but healing begins with your own self. जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, आप खुद ही अगर बीमार हैं तो दूसरे को आप क्या हेल्प करेंगे? क्या हेल्प करेंगे? तो पहले मैंने खुद को हील किया, फिर मैंने अपनी फैमिली को हील किया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि उन्होंने मुझे इस पाथ पे डाला, एक मीडियम बनाया, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती तो शायद मैं अपनी फैमिली को इतने अच्छे से हील नहीं कर पाती. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव वन एम्पावर्ड फीमेल सिटिंग हियर विद मी, टॉकिंग टू मी. बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये, क्योंकि अभी तक पहुंचे हैं. तो कहते हैं कि इब्तदाई सफ़र, इब्तदाई मीन्स द स्टार्टिंग. तो इब्तदाई सफ़र इतना प्यारा हुआ है, तो अंजाम क्या होगा वो तो हम देखते हैं. ये ना कुछ समय से मैं सुन रही हूँ, पहले नहीं सुनते थे, कुछ समय से सुन रही हूँ. यूनिवर्स सुन रहा है, यूनिवर्स को ये बोलो, यूनिवर्स को. कितना बड़ा यूनिवर्स है. हम क्या है, हमारी छोटा सा प्लैनेट है और उसमें भी हम छोटे से प्लैनेट, हम कण 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 के भी कण है, कण के भी कण है. बिल्कुल. कितने छोटे हैं. फिर मिल्की वे है, मिल्की वे में कितना कुछ है. मतलब कितने सारे मिल्की वेज हैं. अपार, जैसे कहते हैं ना, अपार है. तो आप जब ये कहते हैं कि यूनिवर्स सुन रहा है, ये नई सी बात है कि यूनिवर्स सुन रहा है. पहले भी सुनता होगा पर पहले नहीं पता था. तो ये कितनी लेवल तक का यूनिवर्स सुन रहा है? हम वो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है. देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक जगह पे करेक्ट करती हूँ जी. जब हम कहते हैं हम कण के कण हैं, हाँ, बट आप ये मत समझिए कि हमारे में पावर नहीं है. हमारे में बहुत पावर है. अच्छा. कभी आपने भी लाइफ में आजमाया होगा, प्रेयर्स करी होंगी और उन्होंने अपना रंग दिखाया होगा, रेमेडीज करी होंगी, उन्होंने अपना रंग दिखाया होगा जी. तो वो रेमेडीज कहाँ जा रही हैं? कोई तो शक्ति है ना बैठी जो सुन रही है. ओके. ठीक है. आपने कभी सुना है कि अगर आप बोलना शुरू कर दें कि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे मैं खुद को क्या बोलती हूँ, आई एम इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ, आई हैव इनफ. जब आप ये बोलेंगे वाइब्रेशन, तो आपकी पूरी बॉडी सुन रही है, आपका कॉन्शियस ब्रेन सुन रहा है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुन रहा है. आपका पहला यूनिवर्स ये है. ओके. वैसे आपके घर की दीवारें भी सुनती हैं, मैंने सुना है. बिल्कुल सुनती है ना. बिल्कुल सुनती है. तो जब आप अपने आप को ये चीज बोलेंगे तो पहले तो आपको लगेगा, अरे ऐसा हो तो नहीं रहा, मैं क्यों ये बेवकूफ़ी कर रही हूँ.
और बोर भी हो जाते हैं, हो तो रहा ही नहीं है, मैं तो बोली जा रही हूँ आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, पर कुछ हो नहीं रहा। और वो क्यों होता है? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास आसमान है बहुत बड़ा, राइट, है ना। अब हम उसको लिमिटिंग बिलीव्स में डालते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करना, तो वो बच्चे के आसपास एक शेल बन जाता है, उसको लगता है मुझे इस केज में ही बड़ा होना है, यही मेरा वर्ल्ड है। जैसे एक हाथी को, अगर आप छोटे बच्चे हाथी को आप बांध दें और वो बड़ा होते होते तक बंधा रहे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसकी पावर क्या है, कि अगर मैं एक लात मारूंगा तो यही गिरेंगे। तो ऐसे ही बच्चे को भी हम कर देते हैं। तो हनुमान जी को भी तो उनकी पावर्स बाद में बताई गई। बिल्कुल, राइट, है ना। तो आपको अपनी पावर्स का अंदाजा ही नहीं होता कि आप कितने स्ट्रांग हो। जब आप खुद को रेगुलरली बोलना स्टार्ट कर दोगे आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, तो आपके अंदर जो वो बीज बोया हुआ है उसको निकलने में भी तो समय लगेगा। पहले तो वो बीज आपको बोलेगा नहीं ये मत बोलो, क्योंकि वो निकलना थोड़ी चाहता है। वो तो इतना कोर में बैठा है नेगेटिविटी, वो क्यों निकलना चाहेगी? वो फिर आपको रेस्टलेस करेगी। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो निकलेगी नेगेटिविटी, और वो पॉजिटिविटी इम्बाइब होना स्टार्ट होगी और आपको लगेगा आई एम इनफ। कितना टाइम लगता है इसमें? एटलीस्ट 3 months। अच्छा, एटलीस्ट 3 months। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 महीने सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम लोगों में ना एक आदत है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट स्टूडेंट्स की भी बात कर रही हूँ, हमारे बड़े हैं, हम लोग हैं, हम ना जब कुछ बात करते हैं ना तो कई बार हम इतना सोचते नहीं है, हम बात बात में बोलते हैं अरे यार समोसे खत्म हो गए, मेरी तो किस्मत ही खराब है, समोसे खत्म हो गए मेरी किस्मत खराब है, या ये बोलते हैं अरे यार वो बस मिस हो गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये जैसे हम जो वर्ड्स बोलते हैं, क्या ये भी यूनिवर्स सुनता है? सब सुनता है। सब सुनता है। आपको नहीं पता आपकी जुबान पे कब सरस्वती बैठी है, कब वो क्या सुन ले। कितनी बार होता है ऐसा कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और सामने से उनका कॉल आ जाता है एक्चुअली, या अगर हमारे कोई बहुत क्लोज होता है और वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं या हमें लगता है कुछ ना होने वाला है, वो कैसे आ रहा है हमारे पास मैसेज? That person is communicating us with the basic language of the universe, which is called telepathy, which is the first language of universe, जिसके थ्रू पूरी महाभारत दिखाई गई थी एज अ लाइव टेलीकास्ट जी, राइट। लेकिन आप एक एक वर्ड जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है। मैं अच्छा कर रहा हूं यूनिवर्स में जाएगा, वो इंसान बुरा है यूनिवर्स में जाएगा, मैं बुरा हूं यूनिवर्स में जाएगा, और आप सुन के दंग रह जाएंगे, बट ये 8 times मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। आई स्वेयर। अच्छा, ये 8 times मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हमें कोई बोलता है ना कि आप अच्छी बात करें, तब हम ना एकदम नम हो जाते हैं, हम क्या बोले। पर बुरी बातें ना नेचुरली हमारे मुंह से बहुत जल्दी निकलती हैं और हम रियलाइज नहीं करते कि उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कितना ज्यादा पड़ता है। राइट। तो मैं सबको एक्चुअली व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 15 डेज के लिए जब आप रात को सोएं उससे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को बोलें, अपना नाम लेके बोलें कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेहतरीन चल रही है, हर चीज़ मेरे फेवर में चल रही है, जो भी मैं कर रहा हूँ सब मेरे फेवर में है, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फॉर मी, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ। अपने बारे में अच्छा बोलिए। जो चीज़ आप लास्ट में बोलते हैं सोते वक्त, वो आपके ब्रेन में 8 घंटा रिपीट होती रहती है। तो आप सोचो अगर आपके सबकॉन्शियस वो 8 घंटा उसी फ्रेज, उसी 5-6 लाइनों को रिपीट कर रहा है, तो यूनिवर्स में कितनी बार गया और कितनी बार घूम के आपके पास आया। और धीरे 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 आपकी लाइफ चेंज होगी। बट ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप शुरू करेंगे ये साइकिल अपना चेंजेस का, कि अब मुझे बेहतर बनना है अंदर से जी, तो पहले कुछ समय के लिए आप बहुत परेशान होने वाले हैं। ऐसा क्यों? It makes you restless because there is lot of trauma, negativity hidden inside of us. So it needs to be released. तो वो जो रेस्टलेसनेस है वो कैसे निकलती है, कैसे पता चलेगा कि हम रेस्टलेस हो रहे हैं? सब लोगों का तरीका अपना है। कुछ लोग इरिटेटेड हो जाते हैं, कुछ लोग बुखार आ सकता है, अच्छा, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया, क्राइंग एपिसोड्स हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, एबनॉर्मल ईटिंग हो सकता है, या बिल्कुल ही खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ये तो थोड़ा स्कैरी सा लग रहा है। नहीं, ये स्कैरी नहीं है। आप ये समझिए कि जब किसी को बुखार होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा खाना खाने का मन नहीं है, हमें बुखार है, जी अजीब सा हो रहा है। वो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी कह रही है कि आपके अंदर बैक्टीरिया है, तो मैं उसको कर्ब कर रहा हूँ, अभी आप खाना ऊपर से मत खाइए। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बीमारी रहेंगे।
2-3 दिन का हम प्रिकॉशन लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। पर अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते तो बीमारी बढ़ जाती है ना। राइट। तो अगर आप 10-15 दिन इस चीज को झेल जाएं और इस चीज को बोलते रहें, तो आपकी बॉडी में जो बीज बचपन का डला हुआ है, किसी फ्रेंड ने कुछ बोला, किसी पेरेंट ने किसी बच्चे को बोला, या फिर टीचर ने बोला, है ना, तो वो बीज को निकालना भी तो जरूरी है जड़ से। अब जब कुछ चीज निकलेगी तो वहां चोट होगी, उसको हील होने में भी समय लगेगा। आपने आजकल बहुत सुना होगा, लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। हाँ, वो मैं आई वाज कमिंग टू दैट, बट आप प्लीज कंटिन्यू। तो अगर कोई भी इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है ना, बल्कि मैंने इसके ऊपर एक रील भी कुछ समय पहले बनाई थी, तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमने तो ये मेथड यूज करा मैनिफेस्टेशन में, वो मेथड यूज करा। मैनिफेस्टेशन के भी तरह तरह के मेथड्स हैं, पर हमारी तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारी बॉडी के कई ऐसे हिस्से हैं जो नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। अच्छा। जैसे हमारा पाम, ठीक है, हमारा नेक का बैक, हमारे अंडर आर्म्स, हमारे घुटनों के पीछे की जगह, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स और हमारे पैर के तल पे। अच्छा। ये सारी चीजें नेगेटिविटी रिलीज करती हैं हमारी। यहाँ मतलब एग्जिट गेट्स बने हुए हैं। एग्जिट गेट्स हैं जी। तो अगर आप एग्जिट गेट्स को क्लीन नहीं करोगे, साफ नहीं रखोगे, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आएगा कैसे? क्योंकि एंट्री गेट्स भी तो हैं। कहते हैं कि जब आप किसी को देखें तो उनके पैरों को जरूर देखें। अगर कोई अपने पैर साफ रखता है तो उस इंसान का चरित्र इतना बुरा नहीं हो सकता। ओके। तो अगर अपने पैरों को साफ रख रहे हो, हाथों को साफ रख रहे हो, नेल्स कट रख रहे हो, आपसे स्मेल नहीं आ रही है किसी भी तरह की, आप क्लीन है, यू आर टेकिंग बाथ रेगुलरली, सो यू वाइब्रेटिंग पॉजिटिविटी। ओके। So when you vibrate positivity, you are making sure that the exit has no garbage, and positivity can vibrate in, so your manifestation will complete. अच्छा, अभी मैनिफेस्टेशन की बात आपने शुरू कर दी है, तो कोई कहता है रेड पेन से लिखो, कोई कहता है ग्रीन पेन से लिखो, कोई कहता है ब्लू पेन से लिखो। आपने भी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे। एक्चुअली इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो अगर मुझे अपनी लाइफ में, मान लीजिए नौकरी चाहिए, मान लीजिए मुझे घर चाहिए, या मान लीजिए मुझे एक गाड़ी चाहिए, या हेल्थ चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू मैनिफेस्ट प्लीज? और वो कलर भी बता देना प्लीज। देखिए, मैनिफेस्टेशन ना बहुत तरह से होता है, बोल के, लिख के। There's also coffee manifestation, water manifestation, 369 manifestation, 555 manifestation. Excuse me, coffee manifestation? Yes. ये थोड़ा बताएंगी? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी अभी। हाँ। तो बहुत अलग अलग तरह का मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊं, मैं इन सब में से सिर्फ वाटर मैनिफेस्टेशन कभी कभी फॉलो करती हूँ। अच्छा। मैं कभी कुछ लिखती नहीं। मुझे बहुत आलस आता है लिखने में, सच में। और मेरे को पता है कि इतने लोग जो देख रहे होंगे उनमें से बहुत लोग होंगे जिनको बहुत आलस आता है, टाइम नहीं होगा लिखने का। नो, बट यू एज एन एक्सपर्ट नो मेनी अदर वेज टू मैनिफेस्ट। नो, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल वे। प्लीज। Let's say that let's say that you want to have 1 million subscribers. I hope you have that really soon. Of course. Okay? Yes, so, that's a wish. The time that you start living at the end of it, that अब मेरे million subscribers हो गए, अब मेरा next step क्या है? Okay. I am happy, I am fulfilled. So आप क्या vibration भेज रहे हैं यूनिवर्स में? That million subscribers हो गए हैं, तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुन रहा है। तो ये कब बोलना है? कभी भी। और मन में बोलना है या यूनिवर्स को जोर से बोलना है? आप ये समझिए कि एज अ मदर जितनी कन्विक्शन से आप अपने बच्चों को कई बार डांटती होंगी, वो अंदर से आता है ना, उतना ही अंदर से बोलना है, और जब मन करे तब बोलना है, और जितनी बार मन करे उतनी बार बोलना है। क्या मंत्र मिला है मुझे, ये तो बहुत अच्छा है। कभी भी आप मन में बोलिए, आप ब्रश करते हुए बोलिए, ठीक है। मैं यूजुअली मैनिफेस्ट कैसे करती हूँ, मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ। अच्छा। और मैं अपने मन में बोलती रहती हूँ। Like my simple way is to just sit down and say, I'm abundant, I'm rich, I'm happy, I'm powerful. There's nobody who can beat me. So you continue to say that to yourself. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा सा रोक रही हूँ। आपने कहा no one is going to beat me, I'm abundant, whatever positive you are saying. ये भगवान जी को अंग्रेजी समझ आती है या हिंदी या कौन सी भाषा? भगवान जी को आपकी इंटेंशन समझ में आती है। अच्छा, यूनिवर्स को हमारी इंटेंशन समझ जब एक छोटा बच्चा मंदिर जाता है, हाँ, उसको तो नहीं पता ना कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना है। वो जाता है, क्या कहता है, जय। और हम जाते हैं, हाँ हाँ करता हूँ 10 मिनट में फोन, मंदिर, हाँ बस बस बस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एग्जैक्टली, कई बार होता है। So what is most important is your intention of the things. If you want to manifest anything, you can choose any method, but जब तक आपका intention briefly clear नहीं है कि मुझे चाहिए क्या और कब तक,
यू शुड हैव योर गोल क्लियर एंड द टाइम फ्रेम क्लियर। ये दो चीजें आपकी क्लियर है माइंड में, आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए और टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं आप अचीव कर सकते उस चीज को। ओके, आपने कहा कि मैनिफेस्ट करने के कई तरीके हैं और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम अकेले हों तो मिरर के आगे या खुद से, या हम सोचें कि हम यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं और कहें कि थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, आपने मुझे इस लायक बनाया है और आपने मुझे इतना कुछ दिया है। आप हिंदी में बोलें, किसी भी भाषा में बोलें, ईश्वर को और यूनिवर्स को सब भाषाएं आती हैं। बिल्कुल, ऐसे हम कर सकते हैं। अभी आपने अभिलाषा जी कॉफी मैनिफेस्टेशन की बात की है, तो कॉफी तो सबके घर में होती है, तो प्लीज बताइए कैसे मैनिफेस्ट करना। इसको बताने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ। देखिए, आज के जमाने में बहुत लोगों के घर में हाउस हेल्प्स होते हैं, है ना, वो खाना बनाते हैं। और कई बार क्या होता है कि मदर्स खाना बनाती है कई घरों में, जो अभी भी ट्रेडिशनल होम्स हैं जी। आप अगर उन दोनों घरों को देखेंगी ना तो आप महसूस करेंगे कि लोगों की हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर हमारे खाने में हर चीज में डलता है, आटे में डलेगा, दाल में डलेगा, सब्जी धुलेगी, है ना। वाटर कैरीज मेमोरीज, इस चीज को ध्यान रखिए। वाटर या एनी लिक्विड फॉर्म कैरीज मेमोरीज, ओके। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप पानी को कोई चीज बोलते हैं, लिक्विड को कोई चीज बोलते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। ये तो सुना है। अब आपके हाउस हेल्प का मूड अच्छा नहीं है आज, क्योंकि आपने उनको डांट दिया, कल छुट्टी करी थी तो आज डांट दिया। हाँ, तो वो बना आटा तो गूंद रही है और 10 बातें भी साथ में मन बोल में रही हैं घर वालों को, सबको। तो जब वही खाना हम खाएंगे तो हम क्या खा रहे हैं? गालियां खा रहे हैं ना इल वर्ड्स खा रहे हैं हम, राइट। और जैसे जैसे मेरी मदर तो बहुत करती हैं, आटा गूंदते वक्त राम 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 जपती रहती हैं, तो हमारे अंदर क्या जा रहा है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा रही हैं। तो हमारे अंदर कुछ नुक्स भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, इनफैक्ट मुझे एक बात याद आई अभिलाषा जी, कोई मुझे कह रहा था ऑफिस में मेरे कि वो गुरुद्वारे जाती हैं रोज, तो वो कह रही थी कि जब भी हम खाना बनाते हैं, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, और ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब आप घर में खाना बना रहे होते हैं तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम जब आप लेते हैं तो वो खाना जो है वो लंगर बन जाता है। बिल्कुल। लंगर क्या है? पॉजिटिव वाइब्रेशन का फूड है ना जी। तो घर का भी खाना तो है ही, लंगर ही हमारा। हम ये कहते हैं कि घर में हमेशा बरकत पड़ी रहे। इसी तरह से जब आपने, मान लीजिए मैंने कप ले लिया, है ना, और इसको मैंने राइट हाथ नीचे कर लिया, बिकॉज योर लेफ्ट हैंड इज रिसीविंग हैंड एंड योर राइट हैंड इज गिविंग हैंड। अच्छा, एक मिनट मैं भी कर लूं जरा। बिल्कुल करिए, है ना। राइट हाथ को नीचे रख लीजिए जी, और लेफ्ट हाथ को ऊपर रख लीजिए। अच्छा, राइट को नीचे रखना है? बिल्कुल। ओके, राइट को मैंने नीचे रखा और लेफ्ट को ऊपर रख लीजिए। ठीक है जी। अब जो भी इसमें लिक्विड है आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें कॉफी हो, इसमें पानी हो, चाय हो, जो भी हो, कि आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग मी लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आई वॉन्ट यू टू रिकवर माई हेल्थ, जो भी आप बोलना चाहें। जब आप अपनी विशेष बोल लें तो इसको पी लीजिए, यानी गर्म ठंडा कुछ भी हो, डजंट मैटर। और अगर आप कॉफी पी रहे हैं, आपको उसमें चीनी मतलब स्टर करना है, कुछ करना है, आप किसी भी कॉफी शॉप में बैठे हैं मान लीजिए, और आपको उन्होंने साथ में एक स्टरर दिया है जी, तो आप सबसे बात करते करते मन में बोलती रहिए, आई एम अबंडेंट, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माय फेवर, ये मीटिंग मेरे फेवर में जाएगी। क्या बात है। और आप पी लीजिए अपनी कॉफी। अच्छा, ये जितनी भी बातें आप बता रही हैं ना, इससे एक बात तो सभी दर्शक भी इस बात को मानेंगे कि आप पूरा के पूरे दिन सब काम कर रहे हैं लेकिन खुद को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, है ना। पानी पीते समय खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई भी काम करते समय, रात को सोने से पहले खुद के लिए बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी प्यारी बात है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा आई लव यू मेरे लिए फर्स्ट है, किसी और का हमेशा सेकंड रहेगा। बिल्कुल ठीक है। सो सबसे पहले खुद को बोलिए दैट आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। सेल्फ लव की बात कर रही हैं? बिल्कुल। तो ये सेल्फ लव ही तो है जी। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी, मनी आएगी, तो आप अपनी नीड्स के साथ साथ वांट्स पे भी ध्यान देंगे और आप खुश रहेंगे। राइट। आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, आप सिर्फ जिंदगी बिताएंगे नहीं, आप एक्चुअली में जिएंगे उसको। जी जी जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अच्छा, टैरो की हमने बात की है, तो टैरो से हम काफी बहुत आगे चले गए, लेकिन वो भी एक अच्छी चीज है, हमने बहुत कुछ जाना। ये टैरो काम कैसे करता है? टैरो काम करता है एनर्जी बेस्ड पे। ओके। जैसे आपका ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी काम करता है कैलकुलेशन बेस पे, टैरो आपकी एनर्जी बेस पे काम करता है।
जब तक, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आप खुद को हील नहीं करते हैं तब तक आप टैरो रीडर नहीं बन सकते। और टैरो रीडर्स बेसिकली बहुत चोजन लोग होते हैं, यूनिवर्स खुद चुनता है इनको, क्योंकि ये मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू एनर्जी पास करती है थ्रू आकाशा, और उसके थ्रू ही हम रीडिंग्स निकाल के सामने वाले को बताते हैं। जैसे टैरो रीडिंग में हमें बहुत ज़रूरी है कि शांति हो। अच्छा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब एनर्जी है, मान लीजिए कि मैं बहुत लड़ाकी हूँ, सबसे लड़ती रहती हूँ, हर किसी से पंगा लेती रहती हूँ, और मेरी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूँ मुस्कुराते हुए कह रही हूँ कि मैम आप मेरा टैरो कर दीजिए, आपको पता चल जाता है नेगेटिव एनर्जी है? बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा, बल्कि आपकी एनर्जी कैसी भी है हाँ उससे जी, फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हमारी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए। एक टैरो रीडर एक टनल की तरह होता है जिसके थ्रू यूनिवर्स की पॉजिटिव लाइट निकलती है और हम एक माध्यम बनते हैं उस आंसर्स तक पहुंचने का। ओके। तो मान लीजिए आकाशा है, उसके थ्रू हमने उसको टैप किया और हमने बोला यूनिवर्स हमें आंसर्स दीजिए, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग्स हैं वो सारी आकाशा पे काम करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हमने आंसर्स निकाले, हमने यूनिवर्स को बोला, हमने ग्राउंडिंग करी, हमने अपनी एनर्जी को सेटल किया। आपकी एनर्जी कितने भी क्योटिक हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी एनर्जी को काम डाउन किया और हमने अपने दुख दर्द को साइड पे कर दिया। उस वक्त मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ, मैं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त मैं एक टनल हूँ, एक माध्यम हूँ आप तक आपकी गाइडेंस, आपकी प्रेडिक्शन पहुंचाने के लिए। अभी आपने बातों में कहा कि हम आकाशा को टैप करते हैं, तो मुझे तो सिर्फ यही समझ आ रहा है आकाशा से आकाश। व्हाट इज आकाश, आकाशा, व्हाट इज आकाशा? कितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्या करूं? मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को एक बात दिल से कहना चाहती हूँ कि इस एपिसोड को देखते हुए आपके दिल में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक बात पे हमें एलैबोरेट करना चाहिए या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हमें एलैबोरेट करना चाहिए, आई एम गोइंग टू स्पेशली डू अ सेपरेट एपिसोड विद अभिलाषा जी। तो व्हाट इज आकाशिक? आपने आजकल बहुत सुना होगा आकाशिक रीडिंग्स के बारे में, बहुत आजकल वही तो, Instagram पे तभी तो trend कर रहा है। पूछ रही हूँ। तो आकाशिक, आप ऐसा समझिए जैसे किसी के घर में अगर किसी का निधन हो जाए तो वो जाते हैं हरिद्वार या कुरुक्षेत्र और एक बहुत बड़ी बड़ी पोथियां होती हैं जिनको खुलवाते हैं, जिनमें बहुत सालों तक का लिखा होता है कि 1837 में ये हुआ, ये यहाँ से आए थे, वहां से आए थे। आपने भी आई एम श्योर ऐसी कोई ना कोई किताब देखी होगी या कि सुना होगा। सुना है। तो वो तो हमारी फैमिली का हिस्ट्री हो गया ना जी, कि ये आए थे, फिर ये आए थे, उस गांव से ये आए थे, है ना। हाँ जी। सिमिलरली हमारे सोल की भी तो एक हिस्ट्री है। ये जो हम बैठे हैं ये तो कपड़ा है ना हमारे ऊपर, हमारी बॉडी इज अ क्लॉथ, है ना। लेकिन हमारे सोल की भी तो हिस्ट्री है। बिल्कुल। हमने कभी कहीं जन्म लिया, हमने कुछ कर्म किया जिसकी वजह से हमें अगले जन्म कुछ मिला, वहां हमने कुछ कर्म किया जिसकी वजह से अगला जन्म ये मिला, है ना। तो जो हमारे सोल की वो हिस्ट्री है, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर हमारे से ऐसे क्यों हो रहा है। फिर जब आकाशिक रीडिंग खुलवाते हैं तो पता चलता है कि क्या किया था तुमने जिसकी वजह से क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, फिर उसकी हीलिंग कैसे करनी है। तो आकाशिक एक मीडियम है जिसके थ्रू आपके सोल की क्या जर्नी रही है वो हम निकालते हैं। पास्ट लाइफ की बात कर रही हैं? बिल्कुल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग है, आकाशा बिल्कुल अलग है। माय गॉड, हाउ डीप ऑल दिस इज। अच्छा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग है, बिल्कुल अलग है। और आकाशिक रीडिंग से ये पता चल जाता है कि पिछले जन्म में इस नॉट एग्जैक्टली पिछला जन्म, हाँ, मान लीजिए 10 जन्म पहले की वो कहानी है जिसका कर्म आप अब भुगत रहे हैं। कोई लेसन आपका, मान लीजिए फाइनेंशियल लेसन है, 10 जन्म पहले आपने कोई किसी को फाइनेंशियली हर्ट करा होगा और आप अब उसका खामियाजा इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो आकाशिक आपको वही दिखाएगा जो आपके लिए अभी जरूरी है। और कितने पीछे आकाशिक चला जाता है? मैंने सबसे पुराना देखा है 1800 1700 तक के रिकॉर्ड्स। ओ माय गॉड, यस। अच्छा, बिल्कुल, मैंने इतने पुराने रिकॉर्ड देखे हैं। बल्कि उससे पहले मैंने किसी का आकाशिक किया था जिसमें मुझे दिखा कि एक मालाबार कोस्ट है और उसके पास वो एक जो है उन्होंने फोक ड्रेस पहनी हुई थी, ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, एंड दिस लेडी हैड दिस एक्चुअली गर्ल हैड अ कनेक्शन विद कृष्णा, और वहाँ फ्लड आया था और वो पूरा मुझे दिखा। और बल्कि उनकी फैमिली में मैंने सबकी रीडिंग्स करी और जब बाद में उन्होंने बैठ के आपस में डिस्कस किया तो उनको पूरा कनेक्शन समझ में आया कि कैसे वी हैव कम टुगेदर एज अ फैमिली। क्या बात है।
तो बहुत डीप होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। अच्छा। तो आप चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलें, आप चाहे हीलिंग बोलें, आप जहां पर भी एनर्जी वर्ड आ जाता है वो आकाशा से काम करता है। जैसे मिल्की वे की बात करते हैं ना जी। वैसे आप समझ लीजिए कि आसमान में एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें आग है, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई ना जा सके। राइट। उसके रक्षक बाहर जरूर बैठे हैं जिन्हें मास्टर्स कहते हैं जी। और उनके अंदर एक एक इंसान जो जीवित है उसके रिकॉर्ड्स हैं। उफ। अच्छा। तो एक टैरो रीडर बनने के लिए आपको अपने क्लेयर्स को खोलना पड़ता है। क्लेयर्स मतलब हर एक के अंदर कोई ना कोई इंट्यूशन पावर है। पर जब आप बात जैसे कहते हैं ना, एक बार आटा गूंदोगे अच्छा नहीं गूंदेगा, रोज गूंदोगे तो हाथ मंझ जाएगा। राइट। है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आप धीरे धीरे अपने इंट्यूशन को टैप करते हैं, करते रहते हैं तो आपका इंट्यूशन भी तो खुल के आपको जवाब देता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ईश्वर सिलेक्ट करता है टैरो कार्ड रीडर्स को कि इसको टैरो कार्ड करना चाहिए या ये करेगा तो अच्छा। पर आजकल तो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं 3 दिन में टैरो कार्ड सीखिए, 4 दिन में टैरो कार्ड सीखिए। प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस। टैरो कार्ड्स की सिर्फ थ्योरी पढ़ना वो आप 2-3 दिन में कर सकते हो, थ्योरी पढ़ना। पर टैरो कार्ड में इंट्यूटिव रीडिंग करना या किसी के कार्ड्स खोलने से पहले किसी की एनर्जी को समझ जाना, राइट, या कार्ड्स में से बारीक मतलब निकालना, है ना। अब कोई कार्ड्स खोलता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पहला कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका ना फाइनेंशियल कुछ लॉस होगा, लेकिन दूसरा कार्ड ये भी कह रहा है कि आप स्टक होंगे। पर जो एक मंझा हुआ टैरो रीडर होगा वो क्या करेगा, वो सारे कार्ड्स देखेगा, एनालाइज करेगा, कहेगा कुछ टाइम से आप प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, ये रीजन की वजह से आपने प्रॉब्लम में आ रहे हैं क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया था, आपको उसे कुछ बताना नहीं पड़ा ना। तो ये फर्क है। अच्छा। टैरो सीख सकते हो आप। अगर मैं किसी को टैरो सिखाने बैठूं, मैंने बैचेस भी लिए हैं टैरो के, तो मिनिमम आई टेक 30 to 40 डेज। बिकॉज टैरो में कितना चीजें सिखाओगे आप टैरो कार्ड्स के बारे में बताओगे, हिस्ट्री बताओगे, टाइप्स बताओगे, रीडिंग्स के तरीके बताओगे। हर एक कार्ड को पढ़ाने के लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स चाहिए। और ये कार्ड्स होते कितने? 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स एंड एवरी कार्ड has a meaning through its symbols, through its colors, through health, career, timing and what not. ये तो बहुत डीप सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट है। तो समझने तो जो लोग कहते हैं ना हम 3 दिन में हमने सीख लिया, तो उनकी रीडिंग भी आपको ऊपरी 3 दिन वाली ऊपरी तरह की रीडिंग मिलेगी। राइट। तो अगर आपको चाहिए आप बहुत डिटेल में किसी की रीडिंग या बहुत डिटेल में आप सीखें या समझें, तो आपको समय चाहिए। आप ये जरूर कह सकते हैं मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, मैंने समझ लिया है कि ये काम कैसे करता है मोटे मोटे तौर पे। पर एक्चुअली में एक अब आप मुझसे कोई भी कार्ड बोले तो मेरे को मीनिंग पता है, कार्ड पता है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, ऐसे बता दूं, है ना। तो उस कार्ड को मुंह जुबानी आपको पता होना कि अच्छा ये सिंबल था, ये ऐसे वो ऐसे, ये बहुत डीप साइंस है। ये समय के साथ ही आती है, समय के साथ आती है। और एक शेर है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो वक्त बहुत बड़ी चीज है। जरूरी। आपने पहली टैरो कार्ड रीडिंग किसकी की थी? मम्मी की? मैंने पहली टैरो कार्ड रीडिंग अपनी एक फ्रेंड की करी थी। अच्छा। और आई थिंक हम एक पार्टी में थे और मैंने तब जब टैरो सीखा था तो मैंने उसको कहा कि मैंने प्रोफेशनली टैरो तो काफी समय से सीखा हुआ है और अब मैं इसको प्रोफेशनली लेकर आना चाहती हूँ। तो उसने कहा मेरी रीडिंग करो। तो मैंने उसकी रीडिंग करी थी और उसको मैंने कुछ चीजें बोली थी। मुझे आज भी याद है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, बट उसने मुझे शी वाज डेटिंग समबडी एट दैट टाइम एंड शी सेड कि मेरा रोका होने वाला है। सो आई गेव हर द एग्जैक्ट डेट कि रोका कब होगा और रोका टूटेगा कब। Oh my God! अच्छा, तोड़ने की बात भी बता दी आपने। Because I knew that this person is not meant for her, but there is some karmic thing which is supposed to. लेना देना, वो कहते हैं ना, लेने देने के संबंध पूरे होते हैं। क्या बात है। अच्छा, आज के जो नौजवान हैं, बच्चे कॉलेज गोइंग, इवन स्कूल गोइंग, तो वो आपके पास जब आते हैं तो मुझे तो लगता है यही क्वेश्चंस होते होंगे। लव लाइफ करियर, लव लाइफ करियर, लव लाइफ करियर। तो आप उनको लाइफ लेसन्स भी देती हैं या सिर्फ ये बताती हैं कि भाई इतने ब्रेकअप्स, इतने हुकअप्स, इतने सिचुएशनशिप, व्हाटएवर? देखिए, जितना ज्यादा आप हुकअप सिचुएशनशिप में फंसेंगे उतना ही अपने आपको लाइफ में पीछे करते जाएंगे। पहली बात तो ये। लेकिन मेरा काम गाइडेंस देने के साथ साथ ये भी देखना है कि क्या सामने वाला गाइडेंस लेना चाहता है कि मेरा काम प्रिडिक्शन देना है, गाइडेंस देना है,
बट ये भी समझना है कि क्या इस वक्त इसके लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली मैं सभी यंगस्टर्स को बोलूँगी कि अपने करियर पे फोकस करिए, अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस बढ़ाइए, ट्रैवल करिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी फिटनेस गोल्स पे काम करिए, कोई हॉबी रखिए जिसमें आप ग्रो करें, और ऐसी हॉबी जो आपको या तो पैसा दे या तो सुकून दे, वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी उभर के आएगी, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर अ रिलेशनशिप नेचुरली, एंड देन यू विल अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर। और हर चीज़ का जैसे हमने कहा समय होता है, तो वो जो सही समय आएगा तो फूल खिलेगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये है बहुत सुंदर बात। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपने अपनी फ्रेंड का किया, ब्रेकअप डेट भी बता दी और वो सब बता दिया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपका, वील कीप साइलेंस, श्योर, हम साइलेंस मेंटेन करके रखेंगे, और कुछ जानना चाहते हैं भाई, सामने वाले को पता तो चले कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आर यू रेडी? डेफिनेटली। आर यू रेडी फॉर द मैजिक? अभी मैजिक करते हैं। तो कौन आना चाहेगा? सो अभिलाषा जी, मेरा जो कैमरा पर्सन है आकाश, वो कुछ पूछना चाहते हैं या उनकी एनर्जीज आप बताना चाहें, थोड़ा सा एक नमूना ये भी हो जाए। बिल्कुल श्योर, प्लीज। आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ? 23rd May 1998, आकाश। ओके, तो आपने रिसेंटली अपने लाइफ में कोई डिसीजन लिया है या लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, और वो डिसीजन आप बहुत एडमेंट होके ले रहे हैं कि नहीं ये ऐसे ही होगा। आपने शायद पुराने एक्सपीरियंसेस आपके कुछ रहे हो इमोशनली, जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले रहे हैं, और आप जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि ये डिसीजन आपके लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्चें टुवर्ड्स दिस। प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा प्लानिंग लैक कर रहे हैं आप, क्योंकि आई थिंक डिसीजन मेकर सिर्फ आप ही हैं इस चीज़ में, है ना। इमोशनली भी आप थोड़ा सा कई बार बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं, कई बार थोड़ा हाई एंड लो में जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मैंने ही लेना है, तो कई बार बाहर महसूस करते हैं और कई बार अच्छा महसूस करते हैं। मेहनत तो आप देखिए बहुत कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत चीज़ों से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको पता है कि कैसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। कई बार लोग आपकी इस कैपेबिलिटी को देख के थोड़ा ऐसे भी हो जाते हैं कि आपने सिचुएशन को कैसे मैनेज कर लिया, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सिचुएशन आपके प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये आपका अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करने का सिस्टम ना बन जाए, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ध्यान रखिएगा 21 हफ्तों के अंदर कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम योर फीमेल पार्टनर इफ़ यू आर मैरिड, और वरना मदर के थ्रू भी आ सकती है, और आपको बहुत करियर में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, और कोई ना कोई आपका एक मेजर कार्मिक लेसन, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा पैसों को लेके अगर स्टिंजी हो रहे थे और किसी चीज़ की, जैसे अभी हमने क्या बोला था कि बहुत पैसे खर्चेंगे, लेकिन किसी चीज़ के लिए पैसे बचा रहे थे, तो खर्चना, लेकिन थोड़ा धैर्य संभाल के। और वाइफ की, अगर मैरिड है तो वाइफ की बात ज़रूर सुनिएगा, वो आपको फाइनेंशियली एक अच्छा डिसीजन ज़रूर देंगे। सो आई वांट टू आस्क आकाश, आर यू सेटिस्फाइड, हैप्पी? काफ़ी हद तक ठीक है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो हमने एक ये भी बात करनी थी, क्योंकि ये मेरा कैमरा पर्सन बहुत समय से कह रहा था कि अगर वो टैरो कार्ड वाली आ रही हैं मैम, तो मेरा ये पूछवाना, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था ना मैम? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था फॉर दिस पॉडकास्ट। ओके ओके। आपके पीछे मैं एक किताब देख रही हूँ जिसमें लिखा है द बुक ऑफ आंसर्स। जी, ये क्या है?
देखिए ऐसी कई बुक्स होती हैं जिसमें मैनिफेस्टेशन के आंसर्स, या कई ऐसे रीडर्स ने बुक्स बनाई, जैसे अगर मैं कहूँ मैं 7 साल पुरानी हूँ, तो ऐसे बहुत महान लोग बैठे हैं जो 20 साल 25 साल 100 साल से इस फील्ड में हैं जी। और उन्होंने कई चीज़ें अपने हिसाब से बनाई। कई ऐसे भी पहुंचे हुए रीडर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के कार्ड्स तक बनाए हैं टैरो के। अच्छा। जी, उनको हम ओरेकल कार्ड्स कहते हैं। तो ये आप इंडियन रीडर्स की बात कर रहे हैं? एंड इंडियन एंड फॉरेन बोथ। ओह, Yes. अपने कार्ड्स बनाए उन्होंने? बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसे ही एक हमारे पास बुक है, बुक ऑफ आंसर्स, जो कैरल बोल्ट ने बनाई है और इसमें बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस लिखी हैं। तो इसको आप हाथ में पकड़ के अपनी सिचुएशन को जब बहुत ध्यान से बोलते हैं और एक पन्ना खोलते हैं, तो वो आपको सिचुएशन का आंसर या सिचुएशन का क्या रिजल्ट आएगा। सिमिलरली जैसे हम गुरुद्वारे में अरदास रखवाते हैं, तो अरदास के बाद वो एक वाक खोलते हैं और पढ़ के बताते हैं कि जो आप जिस चीज के लिए अरदास करवाइए वो कैसा रहने वाला है। तो एक सिमिलर तरीका है निकालने का कि आपके आंसर्स आगे लाइफ के, फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है। तो ये तो वैसे भी कहा गया है कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो गीता में हर सवाल का आंसर है। बिल्कुल, पर जब हम अपने हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं तो उसके साथ काफी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि आप रात को नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। आपको स्वच्छता का बहुत पालन करना है। बिल्कुल। तो कई बार बच्चे या मैं कहूँ जेंजी और मिलेनियल्स इस तरह से होते हैं कि हमें अभी के अभी इसका जवाब चाहिए, तो हम क्या करें। तब उस चीज में ये चीजें डेफिनेटली काम आती हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। एंड मैम, आपके यहाँ पे टेबल पे मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स देख रही हूँ जी। तो एक होता है कि जब जैसे पंडित हमें कहते हैं कि आप पन्ना पहन लें, रूबी पहन लें, तो हम उन्हें स्टोन्स कहते हैं, जेम स्टोन्स कहते हैं। लेकिन ये भी तो मुझे जेम स्टोन्स ही लग रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि इन्हें क्रिस्टल्स कहिए। तो ऐसा क्यों, और ये कितना काम करते हैं, एंड कितना जेम स्टोन से और क्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस है पावर में? देखिए, जेमस्टोन्स को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो रत्न कहा जाता है। जी बिल्कुल। आपने उपरत्न सुना है? सुना तो है। तो ये सारे उपरत्न हैं, यानी ये यानी कि प्योर नहीं है? नहीं, बिल्कुल प्योर है। हाँ। सेम पावर, हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी, बट अफोर्डेबल। अफोर्डेबल। अब मान लीजिए किसी को कोई कहता है कि आप पुखराज की अंगूठी पहन लीजिए। अब पुखराज की अंगूठी तो सोने में डलती है ना। तो इस समय तो सोने का रेट आसमान छू रहा है। तो कोई भी आम आदमी कहेगा भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं क्या पुखराज पहनूंगा। लाख 1.5 लाख की अंगूठी, लाख रुपए का तो पुखराज का नग ही आता है, नग आ जाएगा और लाख रुपए की अंगूठी बन जाती हाँ, है। तो उसमें भी तो रत्ती होती है ना उसके हिसाब से। बिल्कुल। तो मतलब अगर आप 5.5-6 रत्ती का लेंगे तो 70 से 80 हजार का वो नग आएगा, और गोल्ड का तो वैसे ही रेट बहुत हाई है। बिल्कुल। तो तब लोग जो है क्रिस्टल्स की तरफ जाते हैं। जैसे आप ये क्रिस्टल देख रहे हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू पुखराज। अच्छा, आप बिल्कुल इसको पहन सकते हैं और आपको इक्वल रिजल्ट देगा। तो ये जो क्रिस्टल है इसकी अंगूठी भी बन जाएगी? बिल्कुल अंगूठी बन सकती है। आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। जैसे किसी को हम कहते हैं कि आपके तो चारों तरफ प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो मैं कहूंगी आप 7 चक्र का ब्रेसलेट पहनो। हमारे 7 चक्र होते हैं, सातों चक्रों के अलग अलग रंग हैं, इसमें सारे हैं। ठीक है, तो ये पहन सकते हैं आप। तो ऐसे ही लाइफ की हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक क्रिस्टल है। मान लीजिए मुझे ना अंगूठी बनानी है ना ब्रेसलेट पहनना है, अगर मैं इस क्रिस्टल को, जो आपने कहा कि पुखराज का सब्स्टिट्यूट है, अगर मैं इसे अपने पर्स में रख लूं? आप रख सकते हो। तो वो उतना ही काम करेगा? नहीं, आप पर्स में रख सकते हैं, आप अपने वर्किंग टेबल पे रख सकते हैं, आप इसका पेंडेंट पहन सकते हो, है ना। बॉडी टच करना जरूरी? बॉडी टच जब होती है तो आपके पूरे ऑरा पे इफेक्ट आता है। और अगर मैं इसे अपने वर्किंग टेबल पे रख दूं तब इतना इफेक्ट नहीं आएगा? यू मीन टू से आएगा इफेक्ट जब आप उसके आसपास हैं, या जब आपने उसके जो कमांड दिए। देखिए लाइफ में हर एक चीज कमांड पे काम करती है, स्पेशली क्रिस्टल्स। क्रिस्टल एक पत्थर है, जब तक आप उसे बताओगे नहीं उसे करना क्या है, तब तक वो आपको मदद नहीं करेगा। तो ये बताएगा कौन? एक टैरो कार्ड रीडर बताएगा या हम बताएंगे? खुद बताएंगे। अच्छा। आप अपने टैरो रीडर से पूछ सकते हैं कि इसको मैं कैसे चार्ज करूं, क्योंकि हर एक क्रिस्टल नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। और उसके बाद आप इसे क्लीन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्रेसलेट पहना है बीच में, दिस इज कॉल्ड सेलेनाइट। दिस इज द मास्टर क्रिस्टल, सो इट एब्जॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी। ये किस लिए होता है? ये इन पहली चीज तो इन दोनों ब्रेसलेट्स में से नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। इन दोनों ब्रेसलेट्स को चार्ज रखेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेरे को भी हेल्प करेगा कि मेरी तरफ कोई नेगेटिविटी ना आए।
क्योंकि देखिए एज अ रीडर, एज अ हीलर, आप तरह तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, ठीक है। इट कैन बी एज लिटिल एज कि मुझे एंजाइटी है, एंड एज मेजर एज कि ब्लैक मैजिक है। Okay. तो मुझे भी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना होता है, तो उसके लिए दिस इज द मास्टर क्रिस्टल। And what am I wearing? You are wearing green aventurine plus pyrite. ये किस लिए होता है? So pyrite brings you a lot of opportunities. Okay. And green aventurine starts to bring you opportunities and keeps your heart satisfied. अच्छा, आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट रखता है। और ये कितने दिनों में रिजल्ट्स देते हैं ये क्रिस्टल्स? जैसे मैंने पहले भी कहा, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशंस, राइट। अगर आपने ब्रेसलेट पहन लिया और आप कोई मेहनत ही नहीं कर रहे, आप लेटे लेटे सोच रहे हैं बस खाना आ जाए, तो ऐसे तो आएगा नहीं। पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। एग्जैक्टली। तो आपने ब्रेसलेट पहन लिया, ब्रेसलेट कहता है कि मैं अपॉर्चुनिटीज ला के दे रहा हूँ, बट हाउ टू वर्क अराउंड दोस अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू कंप्लीट देम इनटू अ डील इज एंटायरली योर कॉल। तो ये तो कंसल्टेंसी वाली बात हो गई कि इंटरव्यू देंगे हम आपको, ला के इंटरव्यू देंगे, अब निकलना आपके हाथ में। बिल्कुल, लेकिन लाला के इंटरव्यू जो आते हैं वो भी तो लोगों को नहीं आते हैं आजकल। ये भी बात है। तो उसके लिए बहुत है। और सिर्फ Okay. ये नहीं कि मनी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ लिखी है उस हर डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब जैसे हमने ये ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, क्रिस्टल्स हैं ये, तो इनको कितने कितने दिन में प्योरीफाई करना चाहिए? इनको वॉश करना है कैसे? इसको सेलेनाइट प्लेट पे रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आप रात को सो रहे हैं तो इसको सेलेनाइट प्लेट पे रख दीजिए और अगले दिन सुबह फिर पहन लीजिए, तो रात भर में, पूरे दिन में इसने जितनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी है वो सेलेनाइट प्लेट अपने अंदर खींच लेगा और आपका ब्रेसलेट रेडी है। क्या इसको इन ब्रेसलेट्स को चांद की रोशनी में भी रखना होता है? यस, देयर आर लॉट ऑफ वेज। हाँ. You can cleanse and charge them under salt water. Okay. You can also cleanse and charge them with moon water or with any kind of healing water if you have. They can also be charged energetically. Like I'm a psychic, so I can charge it energetically. And you can also charge it under the full moonlight on a full moon. बस तब बारिश ना हो, बहुत हवा ना चल रही हो, तब आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यानी हम चंद्रमा की रोशनी में रात भर इन्हें, पूर्णिमा, सिर्फ पूर्णिमा की रात को जो रोशनी होती है, ओके, उसमें आप रख सकते हो। अमावस्या को भी कई लोग रखते हैं, पर अमावस्या की एनर्जीज काफी डेंस होती हैं, सब लोग को सूट नहीं करती। तो पूर्णिमा की एनर्जीज लाइट होती हैं, तो इट्स मोर इजी। तो अगर आप पूर्णिमा में इसको चार्ज कर रहे हैं तो रात को 2-2:30 बजे तक इसको वापस अंदर ले आए और एटलीस्ट 3 घंटे के लिए इसको चांद की रोशनी में रखें। ऑलराइट। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अब कुछ पर्सनल सवाल भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं और बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो अभिलाषा जी, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपका भी दिल धड़कता है, बिल्कुल, आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल, आपके पास भी रिलेशंस हैं, बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स तो आपके पास भी होते होंगे। दो यू आर अ हीलर, आप हील करती हैं लोगों को, खुद को कैसे हील करती हैं, रिलेशंस जो आपके हैं उनको कैसे मेंटेन करती हैं, और जब खुद आप डाउन होती हैं, कभी लो फील करती हैं, होता ही है, इंसान है आप, तो उभरने के लिए किसी का सहारा लेती हैं या खुद आपको पता है कि मुझे उभरना कैसे? I would say I have picked myself from rags so many times that I'm not afraid to fall again, because I know whatever is meant to be, whatever is meant to be mine, whatever is meant to come my way is never going to pass by. So ये phrase मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी मेरे लिए बना है, कोई करियर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंसान, वो ऐसे से आके ऐसे तो नहीं जाएगा। जो मेरी किस्मत में है वो मेरे पास आएगा ही आएगा। So whatever is meant to be mine is going to come my way. देखिए, मैं आपको बताऊं, हीलर्स की लाइफ में सबसे ज्यादा तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हम लोगों को जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स वगैरह है ज्यादा हिट करती है। लेकिन जब डाउनफॉल आता है या मैं डाउन फील कर रही होती हूँ, तो मेरी मदर होती है मेरे पास, मेरे पापा होते हैं, आई हैव अ डॉग, तो वो मेरे पास होता है। और कभी अगर मुझे खुद को भी हील करना पड़े तो मुझे पता होता है कि इट्स अ फेज, वक्त है, गुजर जाएगा। क्या बात? अगर बुरा नहीं, कभी अच्छा भी तो आके निकलता है ना, तो बुरा ठहरेगा क्यों, वो भी तो जाएगा ही। सो समटाइम्स इफ आई फील लो, आई जस्ट टेक 1 day एट अ टाइम, आई डोंट पुश माई सेल्फ। क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपने आप को पुश बहुत करते हैं कि बुरा टाइम चल रहा है, नहीं हमने ये किया नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो। इट्स ओके, है ना। जापानीज में एक कहावत है, कहते हैं कि स्लोइंग डाउन
इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। राइट। कई बार आपको स्लो डाउन करना होता है, इट इज ओके, आपने 1-2 महीना मेहनत कर ली, 15 दिन स्लो डाउन कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना, जब घोड़े की स्पीड बढ़ानी होती है तो लगाम एक बार को पीछे खींचनी पड़ती है वापस स्पीड से उसको भगाने के लिए। राइट राइट। तो वो अपने साथ भी करना पड़ता है, आपको अपनी एनर्जी के लिए भी करना पड़ता है। आपने कहा कि यू हैव अ डॉग, मम्मा हैं, आप उनके पास जाती हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज फैमिली फॉर हीलिंग समवन? इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, if you don't feel yourself as a priority or as a hero in your own life, then you cannot heal anyone. Point. if अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं करता तो वो आपके तरफ कैसी एनर्जीज लेकर आएगा, आप खुद सोचिए। तो खुद से प्यार करना, खुद का ध्यान रखना, खुश रहना, आसपास प्यार बिखेरना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इज माय फिलॉसफी ऑफ लिविंग लाइफ। क्योंकि मुझे पता है मेरा हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक बंधन है, जब वो पूरा होगा तो वो इंसान चला जाएगा। यू नो, देयर इज अ स्ट्रिंग थ्योरी कि अगर आप किसी के साथ सेम लोकेलिटी में भी रहें जी, सेम सड़कें भी पार कर लें, सेम प्रोफेशन में क्यों ना रहें, पर जब तक आप दोनों के सोल्स रेडी नहीं हैं वो कार्मिक बैलेंस पूरा करने के लिए, आप उनसे मिलेंगे नहीं। और जब वो कार्मिक बैलेंस पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा वो इंसान गया कहाँ। सेम लोकेलिटी में रहते हुए भी आप एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बिल्कुल जुदा हो जाएंगे क्योंकि आपका लेसन कंप्लीट हो गया, आप अलग अलग यूनिवर्स में जी रहे हैं अपने अपने। वेरी इंटरेस्टिंग। आई स्वेयर आई रियली वांट टू आस्क यू सो मेनी मोर क्वेश्चंस, बट वक्त इजाजत नहीं दे रहा है इस बात की। अभिलाषा जी, 2026 आ रहा है। बिल्कुल। आई नो आई हैव टू मेक अ सेपरेट एपिसोड फॉर 2026, लेकिन क्योंकि अब बस कुछ ही समय रह गया है न्यू ईयर को, तो थोड़ा सा 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा थोड़ा बता दीजिए, क्यूरियोसिटी है। देखिए 2025 से लेके 2032 तक का टाइम एक्चुअली में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जितना ये साल था, ये साल नंबर 9 था, इट वाज अ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कर्मास एंड डूइंग अ लॉट ऑफ बैलेंसेस। तो अगले साल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली द पीपल बोर्न ऑन 1, 19 एंड 28, इनके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। और अगर आप अगले साल में ग्रोथ चाहते हैं तो जैसे इस साल में लोगों को बहुत रेकमेंड किया गया कि आप हनुमान जी की पूजा करें, तो अगले साल में भी बहुत ज़रूरी है सूर्यदेव की पूजा करना, बहुत ज़रूरी है। जब अगर आप सूर्यदेव को मना लें और आपके फेवर में आ जाए तो सारे प्लैनेट्स जो हैं आपके फेवर में आ जाते हैं जी। कमिंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर you can expect certain calamities to happen, okay, but apart from that, as a humans will start to evolve and start to slow down a lot, and you will see a lot of businesses growing next year. स्टार्टअप्स को बहुत बूम मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर, टेक्नोलॉजी को बहुत बूम मिलने वाला है, और स्टॉक मार्केट एक बार फिर से थोड़ा ऊपर आते हुए आपको नजर आएगी। एंड जनरल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जो इस साल लोगों को बहुत क्योटिक रहा है, एंग्शियस लोग बहुत रहे हैं या सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो उस चीज़ के सॉल्यूशंस बिल्कुल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अभिलाषा जी। आपने एक मोटे मोटे तौर पे 2026 कैसा रहेगा ये हमारे व्यूअर्स को बताया है, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम अप विद अ न्यू एपिसोड। 2026 कैसा रहेगा उसमें इंट्रिकेट बातें करेंगे हम उसमें, बट फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, लेट्स शेक हैंड्स। Definitely. It was lovely talking to you, and lots of good luck, lots of blessings. Thank you I so really much. hope कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी ये फैमिली है जो कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा, व्यूअर्स मैं कह रही हूँ लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और बहुत सालों का हमारा ये संबंध है। रेडियो से होते हुए मैं अब पॉडकास्टिंग की इस फील्ड में आई हूँ, तो ये मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है। और मैं अपनी फैमिली को एक बार फिर से बोलती हूँ कि ये वाला आज का एपिसोड आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, खट्टा लगा हो, मीठा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारा एक कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा का एक फ़ोन नंबर भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, उसमें भी अगर आप हमारे इस चैनल पर आना चाहते हैं, किसी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप अपने आप को दुनिया के आगे
प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को बताना चाहते हैं, तो ये जो फ़ोन नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इसमें आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं. वी आर गोइंग टू डेफिनेटली कम बैक टू यू. एंड फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू सो मच सीमा जी. और हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा मुझे आज इस एपिसोड के बाद. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल गए होंगे. अगली बार फिर मुलाकात होगी. अभी तक के लिए नमस्कार.